राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसे उत्तराखंड की चारों धाम की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही 84 कोस में भी चारों धाम की यात्रा पड़ती है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा के लिए स्थापित की थी। तो अगर कोई बुजुर्ग आदमी जिसकी शक्ति ना हो, वह उत्तराखंड की यात्रा को ना जा सके, तो इनके दर्शन करने से इस यात्रा 84 कोस की यात्रा में पड़ने वाले चारों धामों का दर्शन करने से भी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर है। तो राजस्थान भरतपुर चार धाम यात्रा भारत में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। चार धाम यात्रा का जिक्र आते ही उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियाँ और कठिन रास्तों का ख्याल भी अपने जहन में आता है। लेकिन यदि आप ऊंची पहाड़ियाँ न चढ़ पाएँ तो राजस्थान के भरतपुर में आ जाएं और चारों धाम की यात्रा कर लें। जी हाँ, ब्रज को 84 परिक्रमा मार्ग और भरतपुर में भी चार धाम विराजमान हैं। इनके दर्शन के बिना 84 कोसीय परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के चार धाम की तरह ही भरतपुर के चार धाम की यात्रा का भी खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि जो लोग उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते, वो ब्रज के चार धाम की यात्रा से भी वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ब्रज में कैसे प्रकट हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और क्या है ब्रज के चारों धामों की कहानी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन। बाबा और माँ यशोदा ने मांगी थी मनौती कि भरतपुर से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रकट होने की कहानी भी अद्भुत है। योगमाया मंदिर के पुजारी बाबा राम गुलाम दास ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए थे, तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने उनसे कहा कि हमको चार धाम की यात्रा के लिए जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि आप वृद्धावस्था में चार धाम की दुर्गम यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमने मनौती मांगी थी कि जब हमारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, इसलिए हमें हर हाल में चार धाम की यात्रा करनी है। ब्रज में फिर भगवान इस प्रकार प्रकट हुए और उन्होंने चारों धाम की यात्रा को प्रकट किया। नंद बाबा और माँ यशोदा की हट देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यहीं पर तुम दोनों को चारों धाम के दर्शन करा दूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता योग माया से चारों धामों को ब्रज में ही प्रकट करने की प्रार्थना की। योग माया ने कृष्ण भगवान से कहा कि जब प्रभु सभी ब्रजवासी एक साथ आपका ध्यान करेंगे तो चारों धाम स्वयं ही ब्रज में प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भगवान बद्रीनाथ यहीं पर गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए सभी लोग भगवान बद्रीनाथ का ध्यान करो। सभी ब्रजवासियों ने भगवान बद्रीनाथ का ध्यान किया और योग माया ने उत्तराखंड से भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को यहीं पर प्रकट कर दिया। बद्रीनाथ जी के पास ही गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव को भी उन्होंने प्रकट किया। यहीं पर नर और नारायण पर्वत भी स्थित है। योग माया ने यहाँ से करीब 9 किलोमीटर आगे ऊंची पहाड़ी पर भगवान केदारनाथ को भी प्रकट कर दिया। नंद बाबा और यशोदा माँ समेत सभी ब्रजवासियों ने चारों धाम के यहीं पर दर्शन किए। पुजारी बाबा राम गुलाम दास ने बताया कि जो लोग उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा पर नहीं जा पाते, वे लोग ब्रज के चार धाम की यात्रा करके पुण्य कमा सकते हैं। चातुर्मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और उस दौरान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में स्थित चारों धाम की यात्रा भी की जाती है।
भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में स्थित चारों धाम के प्रति लोगों में आज भी बड़ी आस्था है। मानव देह क्षणिक है, तन का भरोसा नहीं गोविंद राधे, या ते क्षण क्षण मन हरि में लगा दे। वैसे तो संसार में 99% लोग जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, हमको मानव देह क्यों मिला है और हम इस बंधन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और जिनको यह ज्ञान है उन लोगों में एक कमी है कि वे इस पर गंभीर विचार नहीं करते हैं कि यह शरीर जिस पर हमको गर्व है ये एक क्षण में समाप्त हो सकता है बिना बताए। अंत समय में हम जिसका स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे उसी की प्राप्ति होगी। शरीर क्षणिक है, ऐसे ही आत्मा की चिंता भी हो, अगला क्षण मिले ना मिले। अगर हम इस पर गंभीर विचार करें और हर समय किए रहें तो लापरवाही न हो। ऐसे करने से जैसे ही गलत चिंतन होने लगे हम सावधान हो जाएंगे। काम के अलावा जो समय बचे भगवत चिंतन में लगाना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। अकेले बैठकर यह चिंतन नहीं करना चाहिए कि कौन कैसा है। उधार मत करो, बुढ़ापे में प्रॉब्लम आएगी। शरीर कमज़ोर और बीमार होगा, उसका चिंतन करोगे। संसार के परिवार बढ़ जाएंगे, उनमें अटैचमेंट हो जाएगा, उनसे डिटैच करने में उतनी ही परेशानी होगी। युगों युगों से महापुरुष संसार में अत्यधिक परिश्रम करते आए हैं जो हर किसी के अनुमान के परे है। भूखे को खाना दें, ज़रूरतमंद को कपड़े आदि, वह अस्थायी कृपा होती है। पुनः चाहिए उसे वही कि वही। लेकिन महापुरुषों की कृपा यह है कि वे जीव को 84 लाख के आवागमन से मुक्त करा के गोलोक यानी भगवान श्री कृष्ण के धाम को सुनिश्चित करते हैं। शिष्य उनके गोलोक जाने के पहले गोलोक पाते हैं। जो उनकी बताई साधना भक्ति करने में सफल होते हैं, देहांत होते ही गोलोक में जाते हैं। हम उनके त्याग को नहीं समझ सकते। वे आजीवन प्रयत्नशील रहते हैं कि संपर्क में आया प्रत्येक मनुष्य भगवत धाम को जाए। कृपालु महाराज भी देखते जान जाते थे कि कौन कितने गहरे पानी में है। साधना हेतु सटीक टिप्स देते थे। शर्त इतनी थी कि उनमें संसार से विरक्ति का भाव जागृत हो गया हो। संसार और भगवान विपरीत दिशाओं में मिलते हैं। महापुरुष संसार नहीं दिलाते हैं। उनसे किसी ने कहा, आप इतने कष्ट सहते हुए लोक कल्याण करते रहते हैं, वही लोग आपकी बदनामी करते हैं। बोले, बिच्छू और साधु का किस्सा सुनाओ। नहीं तो यह भी बीच नदी में डूबते बिच्छू को देखकर सब संत उसे निकालते हैं और वह डंक मार देता है, हाथ झन्ना जाता है, झटकते हैं। ऐसे कई बार करते हैं। एक आदमी किनारे खड़ा देखकर कहता है, आप क्यों कष्ट मोल ले रहे हैं? साधु बोलते हैं, बिच्छू अपना काम कर रहा है तो मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं? ऐसी होती है संत की कृपा।